हेलो गाइस, राधे राधे। आज का जो हमारा वीडियो है वो डेडिकेटेड है कि आज की तारीख है 29 नवंबर। तो हमारा डेडिकेटेड वीडियो है कि आज हम अपन को क्या क्या करना है। तो अपन को पता है कि 1 से लेके 20 तारीख तक, या फिर यूँ कह लो कि 29 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आपके पास समय है केवल रिवीजन करने का। अब इस रिवीजन के समय पे आपको नोट्स भी रिवाइज करने हैं, मैथ्स के पीवाईक्यू भी करने हैं 23-24 के, और उसके बाद में आईओसी, ओसी, पीसी और फिजिक्स के भी पीवाईक्यू करने हैं 1 से लेकर 20 तारीख के अंतर्गत। तो आपको पहले तो सारे नोट्स पढ़ने होंगे ना। अभी तो नहीं कि 1 से लेकर 20 तारीख तक या 29 तारीख से 20 तारीख तक केवल नोट्स ही नोट्स पढ़ते रहेंगे। आपको 23-24 के पेपर्स भी करने हैं, मतलब पेपर्स क्या क्वेश्चंस भी करने हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि आपको कोई चीज जो 30 दिन में करनी है, 30 दिन में करनी है, अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे को वो काम 15 दिन में करना है, तब जाके वो 30 दिन में हो पाएगी। अगर आपने सोचा 30 दिन में करनी है तो फिर तो हो गई। ठीक है, तो मैं आपको आज का काम का बता देता हूँ। आज आपको क्या करना है। आज आपको आईओसी, मतलब ओसी में आपको आईयूपीएसी रिवाइज करना है। हर चीज की नेमिंग मतलब किस तरीके से होते हैं ये याद करना है। और जीओसी पढ़ना है, आपको जीओसी के नोट्स पढ़ने हैं। आइसोमेरिज्म पढ़ना है। आइसोमेरिज्म में जहां पर आपको स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों चीज है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और अभी मैं सबको ड्यूरेशन नहीं बताऊंगा आपको। पीसी में क्या करना है, आइडियल गैस और रियल गैस रिवाइज करना है। मेरे को पता है कि ये चीज सिलेबस से हट गई थी जहां तक मेरे को याद है लास्ट ईयर तो, लेकिन फिर भी अपन को वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आसान है। मतलब अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ लिया, मतलब थोड़ा सा भी, मतलब चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर लिए तो भी आपसे हो जाएंगी। तो और आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करना है आज, और आपको केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है आज। और आईओसी में आपको क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग, दोनों के दोनों चैप्टर्स, मतलब केमिकल बॉन्डिंग दो आते हैं ना, मतलब बड़ा चैप्टर है काफी, 2 पार्ट्स है इसके, वो पूरा रिवाइज करना है, उसके पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं। और क्वांटम नंबर, मतलब इसके सवाल मैंने बहुत ही कम देखे हैं, लेकिन छोटा चैप्टर है, फिर वही बात, कर लीजिए रिवाइज। और आखिरी समय तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैथ्स में क्या करना है, सेट्स, पॉलिनोमियल्स, लॉगरिथम, सीक्वेंस सीरीज, कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसके 2023 के पीवाईक्यू लगाने हैं। फिजिक्स में क्या करना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूले एक कॉपी में लिख के, एक कॉपी बना लीजिए आप फॉर्मूले की, ठीक है, जिसमें केवल केवल आप सारे फॉर्मूले लिखेंगे फिजिक्स के। वो उस पे उस कॉपी पर इनके फॉर्मूले सारे के सारे लिखने हैं और उनको याद करना है बैठ के, ठीक है। तो अब मैं ड्यूरेशन पे जाता हूँ। तो ड्यूरेशन देखिए, ओसी में तो यहाँ पर आपको लग जाएगा 3 घंटा, 3 घंटा लग जाएगा इतना पढ़ने में मिनिमम। और इन समय भी मैं 3 घंटा तो 2 घंटा तो लग जाएगा, 2.5 घंटा, ठीक है, पीसी में। और फिर आईओसी में भी आपको 2 घंटे लग जाएंगे, और 4 घंटे लग जाएंगे आपको ये मैथ्स के पीवाईक्यू करने में। और फिजिक्स में 1 घंटा लग जाएगा आपको एक कॉपी में सारे फॉर्मूले को लिखने में और फिर इनको याद करने में। तो ये सारे मिलके बनता है 12 घंटा। अब आप सोचिए, अभी शुरुआत हुई है, और अगर आप इन सब में ही, अगर मान लीजिए अगर आपने पहले से कोई चीज पढ़ रखी है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि मतलब हो रखा है, हो सकता है कि आपने ये सारी इन सब में से कोई ना कोई एक चीज कर रखी हो, 2 चीजें कर रखी हो, आधा कर रखा हो, तो वो चीज छोड़ दीजिए और बाकी बची हुई चीज कर लीजिए। क्योंकि मैं आइडियल कंडीशन लेकर चल रहा हूँ। अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ भी, मतलब जितना आता है, और उसके बाद आपने रिवीजन अभी शुरू नहीं किया है, तो आइडियल कंडीशन से लेके मैं चल रहा हूँ। तो ये सब मिला के 12 घंटे होता है। तो आपको 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा दिन में, 11-12 घंटे, 11:30, 12, 11, इतना इतना घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा दिन में, नहीं तो फिर कुछ भी आसान नहीं है। सब कुछ मुमकिन तभी है जब आप मेहनत करेंगे। और मेरा मानना यह है, जो आसान चीज है ना और जो आपको आता है उसको लपेटे में पहले लीजिए। ये मत सोचिए कि चीज मेरे को आती है तो ये चीज तो बाद में कर लेंगे रिवीजन। पहले जो चीज नहीं आती उसको पढ़िए, जो आता है पहले उसको लपेटे में लीजिए। जेईई मेंस आखिरी समय में यही फंडा है पढ़ने का, ठीक है। राधे राधे। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अब मैं कल की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। राधे राधे।